नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? रणधीर डिजिटल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बीपीएससी के जो 80 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मॉक टेस्ट के लिए, ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। और वैसे तो बहुत सारे चैनल्स पे मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, तो मैंने जो मॉक टेस्ट लाया है वो बिल्कुल ही बिगनर्स लेवल का है। ठीक है, आप उसे ट्राई करिए, देखिए बनाकर कि कैसा स्टैंडर्ड है अभी तक आपकी तैयारी का। अगर इसमें अच्छा है तो इसके बाद मैं फिर से जो दूसरा मॉक टेस्ट है उसमें मैं इससे थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो फिलहाल जो है हम लोग चलते हैं और इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया जैसे ही वीडियो है तो आप तक आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन उप कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि उप कॉन्सेप्ट के ये 4 पिलर हैं। ठीक है, 4 पिलर कौन कौन से हैं? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप लोग ट्राई करिए इसका आंसर करने का। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या कि कौन नहीं है। ठीक है, तो उप कॉन्सेप्ट में हमारा जो है जो 4 ये है वो है आपको पहला एनकैप्सुलेशन होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनहेरिटेंस होता है और आपको कौन सा होता है एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन जो है वो होता है रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। एक यूनिट के अंदर में डेटा और फंक्शन को एक साथ रखना, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में आपका होता है कोड का रीयूजेबिलिटी होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें कोड का रीयूजेबिलिटी करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम लोग शो करते हैं, बाकी इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है उसको हाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा किस में है? एब्स्ट्रैक्शन में। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म में इसके इसका मतलब ही होता है मैनीफॉर्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनीफॉर्म्स। कहने का मतलब वन टास्क परफॉर्म इन डिफरेंट वे। ठीक है, कंपाइल टाइम में जैसे आपका मेथड ओवरलोडिंग हो गया, सेम मेथड नेम हो जाता है और डिफरेंट पैरामीटर हो जाता है। तो ये 4 तो हम आपको बता दिए। ठीक है, कौन कौन सा है? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं है? ये जो सी है वो हमारा क्या है? नहीं है। तो सी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन सी लैंग्वेज स्कैनफ इज डिफाइंड इन, क्या होगा इसका? सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं उनका मतलब क्या क्या होता है। कॉन्यो डॉट एच का क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, क्या होता है इसका? कंसोल इनपुट और आउटपुट। ठीक है, stdio डॉट एच का क्या होता है? इसका होता है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। ठीक है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस डॉट एच जो है एक नॉन स्टैंडर्ड
नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, हेडर फाइल है। उसके बाद बच गया कौन सा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डॉट एच क्या है, ये एक स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी का क्या है, हेडर है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, तो हमारा आंसर जो है वो कौन हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, stdio.h। चलिए नेक्स्ट, इन जावा स्ट्रिंग क्लास इज, इन जावा स्ट्रिंग क्लास इज क्या है, इसका आंसर आप लोग थोड़ा बताइए। देखिए, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंस क्रिएटेड, वंस क्रिएटेड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास, वंस क्रिएटेड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्लास क्या है, इम्यूटेबल है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बताइए इसका थोड़ा सोच के क्या होगा। चलिए यहाँ पे क्या है, C++ जो है, ठीक है, वो क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन कौन सा है, ये पाइथन और जावा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये तो क्या हो गया, पाइथन, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, पाइथन। ये जावा स्क्रिप्ट रहता, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ASCII कैरेक्टर सेट यूजेज कितना बिट होता है। देखिए ये सब ना बहुत ही बिगनर्स लेवल का क्वेश्चन है, और ये सब फ्रिक्वेंटली पूछा है एग्जाम में, उसको देखकर मैंने ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। इसलिए एक नज़र आपका बनता है कि आप इस क्वेश्चन को देखकर बनाएं, अगर नहीं पता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीख कर ही आप जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें इसका आंसर करने का। ASCII कैरेक्टर सेट यूजेस 7 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट कितना होता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इसका हो जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज, ठीक है। तो इसका आंसर जो होता है सेट कितना का होता है, ये 7 बिट का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच रजिस्टर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कौन सा ऐसा रजिस्टर है
जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। क्या क्या है? एक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर है, MAR है, IR है। सोचिए थोड़ा। देखिए, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, ये प्रोग्राम काउंटर जो है, ठीक है, वो क्या करता है? इसको हम लोग दूसरे भाषा में बोला जाता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और ये करता क्या है? ये करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, एड्रेस को स्टोर करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है? एक्यूमुलेटर जो है, ये क्या करता है? अर्थमेटिक प्लस लॉजिक, अर्थमेटिक प्लस लॉजिक ऑपरेशन रिजल्ट को क्या करता है? स्टोर करता है। कौन? एक्यूमुलेटर। तो हमारा पूछ रहा है विच रजिस्टर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो हमारा क्या हो गया? ये प्रोग्राम काउंटर, यानी बी सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन। ये तो बहुत आसान है, इसका तो आप आंसर कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज जो है वो किस में लिखा हुआ है? देखिए, मशीन लैंग्वेज जो लैंग्वेज है वो है क्या? वो हम लोग नॉर्मली, जो हमारा कंप्यूटर है वो किस चीज़ को समझता है? 0 और 1 को समझता है, ठीक है। और इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बाइनरी कोड, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? देखिए इसमें कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर। टेक्स्ट एडिटर जो है वो हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसको देखिए, इंटीजर a इज इक्वल टू 5/2 है इन सी गिव्स। क्या रिजल्ट होगा इसमें? तो इसका रिजल्ट होगा आपका आंसर 2, ठीक है। क्यों? देखिए, इसमें क्या है कि 5 और 2 दोनों इंटीजर है, ठीक है। तो दोनों जो इंटीजर है, तो इंटीजर डिवीजन होगा, ठीक है। जब दोनों ऑपरेंड क्या है, आपको इंटीजर है, तो इंटीजर डिवीजन होता है। तो चलिए 5/2 कर देते हैं, तो आंसर हमारा 2.5 आता है, ठीक है। तो इंटीजर डिवीजन का जो रूल होता है वो क्या करता है कि फ्रैक्शन को, जो हमारा फ्रैक्शन होता है, उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। डिस्कार्ड करने का मतलब ये जो पॉइंट वाला सेक्शन है इसको हटा देगा। तो जो ये इंटीजर है हमारा 2, उसको ये काउंट करेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ इंटरफेसेस। क्या है? इनहेरिट है, एक्सटेंड्स है, इम्प्लीमेंट्स है, वर्चुअल है।
बताइए क्या होगा। इनहेरिट जो है वो जावा का कीवर्ड नहीं है, नॉट जावा कीवर्ड, ठीक है। एक्सटेंड जो है वो क्या है, यूज्ड टू इनहेरिट ए क्लास बट नॉट फॉर implementing interfaces, ठीक है। implements क्या है, इसको किया जाता है used by class to implement one or more interfaces। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी, implements, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, implements। चलिए, विच ऑफ दिस इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें से असेंबली जो है, ठीक है, वो क्या है, वो एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट, विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर, ये तो बहुत ही आसान है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। कंप्यूटर हमारा क्या यूज करता है, हमारा कंप्यूटर 0 और 1 यूज करता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं बाइनरी, ठीक है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, बाइनरी। चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज, क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो हमें हियरार्की याद रखनी पड़ेगी कि इसका हियरार्की है क्या, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको इसकी हियरार्की क्या है। क्या क्या दिया है, बाइट दिया है, बिट दिया है, निबल दिया है, वर्ड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिट का मतलब यहाँ पे 0 और 1, ठीक है। बाइट का मतलब आपको यहाँ पे एक बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है। और निब्बल जो है, निब्बल मतलब एक निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक है। तो जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो है यूनिट कौन सा है, वो है बिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिट, सॉरी, बी हो जाएगा बिट, ये। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, वोलाटाइल का मतलब होता है कि जो मेमोरी है, ठीक है, वो बंद करने के बाद फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, रहता नहीं है, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि वो एज इट इज रहता है, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या क्या है, रोम है, हार्ड डिस्क है, रैम है, पेन ड्राइव है। अब तो बताइए, जो हमारा आंसर है वो क्या है, रैम है, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है जैसे ही शट डाउन होता है, बंद होता है, तो क्या होता है, उसके साथ ही डेटा जो है वो लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है।
और रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, जो बूट लोडिंग होता है, बायोस होता है, वो क्या होता है, रोम में होता है। सिस्टम जैसे ही ऑन करते हैं हम लोग तो यही रन करता है, तब जाके हमारा सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, तो ये पावर ऑफ होने के बाद भी क्या होता है, डेटा इसमें सेव रहता है। और रैम जो है वो क्या होता है, इसमें डेटा सेव नहीं रहता है पावर ऑफ होने के बाद। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि पेन ड्राइव में कौन सा मेमोरी होता है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा मेमोरी यूज होता है इस पेन ड्राइव में। नेक्स्ट, कंपाइलर ट्रांसलेट्स। कंपाइलर किसको ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल टू मशीन कोड को, मशीन टू सोर्स कोड को, सी बाइनरी टू असेंबली, या नन, डी। क्या होगा इसमें, तो इसमें होगा हाई लेवल टू मशीन कोड। ठीक है, ये आपका ए आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट, इन पाइथन लिस्ट इज म्यूटेबल, इम्यूटेबल, बोथ, नन। देखिए म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब मैंने आपको उस जावा वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली म्यूटेबल का मतलब चेंज होता है। ठीक है, कि लिस्ट जो है वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इतना समझिए। ठीक है, तो जो ये है लिस्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो है म्यूटेबल है। क्या है, म्यूटेबल है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार अगर लिस्ट जो है वो आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है, लिस्ट क्या किया, क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद भी आप जो है उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं। इन सारे क्या है, ऐड, रिमूव, अपडेट एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज यूज्ड इन प्रोलॉग। ठीक है, यहाँ पे हमको समझना है कि प्रोलॉग का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। ठीक है, क्या होता है, प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। ये जो होता है, ठीक है, वो होता है किस पे, बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिक्ट लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोसीजरल है, ये फंक्शनल है, ये उप्स है। तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। ठीक है, तो लॉजिकली कौन सा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सी जो आंसर दिया है लॉजिक, ठीक है, वो हमारा सही होगा, 17 का सी। चलिए नेक्स्ट, द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इन जावा पैकेज लेबल इज। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इन जावा पैकेज लेबल इज क्या होगा, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। इसका क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट। ठीक है, पब्लिक क्या होता है, सब जगह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस एवरीवेयर। ठीक है, प्राइवेट क्या हो गया, सेम क्लास में ही इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड, एक्सेस इन
सेम पैकेज प्लस सब क्लास। ठीक है, ये डिफॉल्ट, ये जो डिफॉल्ट है ना, वो सबसे सही टर्म है पैकेज लेवल के लिए। ठीक है, इसलिए हमारा 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा डिफॉल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोबोल इज मेनली यूज्ड फॉर, 19 का क्या है? कोबोल इज मेनली यूज्ड फॉर, कोबोल जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? चलिए, बहुत सारे लोग जो होंगे वो कोबोल का फुल फॉर्म नहीं पता होगा उनको, तो मैं ये बता देता हूँ उनको, आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल किस चीज के लिए यूज किया जाता है? यहाँ पे देखिए बिजनेस आ रहा है, ये बिजनेस, बी है बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, तो 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत ही आसान है। सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाई, किसने किया था भैया, बता दीजिए। सी प्लस प्लस का, चलिए सी का ही देख लेते हैं पहले कौन किया था। तो डेनिस रिची जी हैं, इन्होंने किया था। ठीक है, सी प्लस प्लस का किसने किया था? तो किया था बजारने साहब ने। ठीक है, जावा का जेम्स गॉसलिंग हैं, उन्होंने किया था। और ये क्या किए थे? ये किए थे पीएचपी का। ठीक है, सॉरी, ये जो हैं इन्होंने किया था पाइथन का। ठीक है, इन्होंने किसका किया था? पाइथन का किया था। चलिए, तो हमारा 20 का आंसर क्या हो गया? ये हो गया बी। नेक्स्ट, बाइनरी सर्च रिक्वायर्स, बाइनरी सर्च क्या करता है? क्या चाहिए बाइनरी सर्च करने के लिए हमें? सॉर्टेड अरे, अनसॉर्टेड अरे, लिंक्ड लिस्ट या ग्राफ? इसका आंसर है क्या? सॉर्टेड अरे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सॉर्टेड अरे। अच्छा, इसका रूल आपको पता है क्या है बाइनरी सर्च का? ये करता क्या है? डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ, इट रिपीटेडली कंपेयर्स द मिडिल एलिमेंट विथ टारगेट। ठीक है, हाफ में डिवाइड कर देता है, उसके बाद टारगेट एलिमेंट से, मान लीजिए ये टारगेट एलिमेंट है, उसके बाद ये कंपेयर करता है, और ये इसी तरीके से करता है। ठीक है, और इस ये जब करता है तो इसको क्या चाहिए? सॉर्टेड अरे चाहिए करने के लिए। ठीक है, क्या चाहिए? सॉर्टेड अरे चाहिए करने के लिए। तो यही है बाइनरी सर्च का रिक्वायर क्या करता है? सॉर्टेड अरे। 21 का ए हो गया आंसर। विच डीएस इज बेस्ट फॉर रिकर्सिव फंक्शन कॉल? चलिए बताइए, डीएस इज बेस्ट फॉर रिकर्सिव फंक्शन कॉल कौन सा है? तो क्यू जो है, क्यू में कौन सा यूज होता है? क्यू में तो फिफो यूज होता है, जो कि रिकर्सन के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है,
अब बारी है किसका? स्टैक का। ये होता है किसके लिए? फंक्शन कॉल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। हीप किसके लिए? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है। अब ट्री किस चीज के लिए? ये होता है डाटा स्ट्रक्चर है, डायरेक्टली नॉट यूज्ड फॉर फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया इसमें? विच डीएस इज बेस्ट फॉर रिकर्सिव फंक्शन कॉल। तो हमारा जो स्टैक है वो जो है सबसे परफेक्ट आंसर है ये 22 का बी, ठीक है। चलिए, क्यू वर्क्स ऑन, अभी बताया है। देखिए क्यू किस पे वर्क करता है? फीफो पे वर्क करता है। किस पे करेगा? फीफो पे। चलिए, फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर, विच सॉर्टिंग इज नॉट कंपैरिजन बेस्ड? मर्ज, क्विक, रेडिक्स, हीप, इसमें से कौन सा जो है वो कंपैरिजन बेस्ड नहीं है? हमारा जो है रेडिक्स जो है वो हमारा कंपैरिजन बेस्ड नहीं है। बाकी आपको मर्ज, क्विक और हिप, ये जो तीनों हैं वो क्या है? कंपैरिजन बेस्ड है, ठीक है। तो 24 का क्या हो गया? सी आंसर, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट क्या हो जाएगा भाई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट, तो इसका बहुत ही, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है सारे के सारे याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और ये इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो आपको ये याद करना ही होगा, तब जाकर एक आपका क्वेश्चन सेट हो गया 100% कि आपको उसमें मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या? ओ एन लॉग एन, ठीक है। तो कहीं है ओ एन लॉग एन? हाँ है, सी है, ठीक है। 25 का सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, बीएफएस यूजेस, क्या यूज करता है बीएफएस? स्टैक क्या यूज करता है? स्टैक जो है यूज होता है कहाँ पे? यूज्ड इन डीएफएस, ठीक है। तो बीएफएस कहाँ यूज होता है? इसमें होता है, कहाँ? तो क्यू में। तो 26 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। अच्छा, हीप कहाँ यूज होता है? तो हीप होता है प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। जो हमारा डिजगास्टर एल्गोरिथम है ना, उसमें। चलिए नेक्स्ट है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैन बी फाउंड यूजिंग 27। तो इसमें क्रुक्सल है, प्रिज्म है, बोथ है, डिस्कास्ट्रा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा ये बोथ हो जाएगा सी, ठीक है। बोथ, हाँ, किसमें? क्रुक्सल में भी करता है और प्रिज्म में भी करता है। डिस्कास्ट्रा जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए है,
शॉर्टेस्ट पाथ, MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया क्या? सी बोथ। नेक्स्ट क्या है? NFA टू DFA कन्वर्जन यूजेज। देखिए NFA DFA से भी एक क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मान के चलिए कि इससे 3-4 क्वेश्चन रहना ही रहना है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको NFA टू DFA कन्वर्जन रहेगा। ठीक है, तो NFA टू DFA कन्वर्जन यूजेस सबसेट कंस्ट्रक्शन, ग्रामर रूल, पंपिंग लेमा, CFG। देखिएगा प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर चेक करिएगा। थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन पे मैंने वो बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो उसमें आप जाके अगर आपको नहीं पता है कुछ भी तो आप जाके वहाँ पे जान सकते हैं, सारा लेक्चर है वहाँ पे। ठीक है, अभी टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है, तो आप जाके देखिए, अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा। चलिए, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का 28 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपको सबसेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ग्रामर रूल जो क्या है वो किस में होता है? CFG में यूज्ड होता है। ठीक है, पंपिंग लेमा क्या है? पंपिंग लेमा जो है वो क्या है? यूज्ड टू प्रूव लैंग्वेज आर नॉट रेगुलर। ठीक है, तो हमारा जो 28 का आंसर है वो क्या है? वो सबसेट कंस्ट्रक्शन है, ए। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट्स। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या करता है? जनरेट क्या करता है? तो ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही जनरेट करेगा भाई, और क्या करेगा? ठीक है, 29 का बी। चलिए नेक्स्ट, PDA पुश डाउन ऑटोमाटा इज यूज टू एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट करेगा इसमें से पुश डाउन ऑटोमाटा? तो बी करेगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, 30 का बी। चलिए नेक्स्ट, हॉल्टिंग प्रॉब्लम। हॉल्टिंग प्रॉब्लम होता क्या है? हॉल्टिंग प्रॉब्लम ये समझिए डिसाइडेबिलिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है वो इसमें अनडिसाइडेबल होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिसाइडेबल नहीं होता है, तो 31 का क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, DFA विदाउट फाइनल स्टेट एक्सेप्ट। DFA विदाउट फाइनल स्टेट एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको बी। क्यों? नो फाइनल स्टेट देन नो स्ट्रिंग कैन एवर बी एक्सेप्टेड। इसीलिए हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी लैंग्वेज हो जाएगा। अगर फाइनल स्टेट नहीं होगा तो कोई भी स्ट्रिंग क्या होगा? एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 32 का बी। नेक्स्ट, विच DS इज यूज्ड इन DFS ट्रावर्सल। ये तो बहुत ही आसान है,
तो इसका क्या हो जाएगा, बी स्टैक। ठीक है। 34 ग्राफ विथ नो साइकिल इज कॉल्ड, बोलिए क्या होगा। देखिए यहाँ ट्री में क्या है, ट्री में अगर कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, ग्राफ विथ नो साइकिल इज कॉल्ड क्या, ट्री, फॉरेस्ट, डैग, सिंपल ग्राफ। तो इसमें सिंपल सा है, इफ कनेक्टेड एंड ए साइक्लिक। ठीक है। फॉरेस्ट में भी यही है, डिसकनेक्टेड रहेगा और ए साइक्लिक रहेगा तब। ठीक है। तो जो प्रॉपर आंसर है ना, ठीक है, वैसे बहुत लोग ट्री भी कर सकते हैं, फॉरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये कंडीशन है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये ट्री हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो फॉरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो इसका प्रॉपर आंसर है वो है ये DAG। ठीक है। अगर ये इसमें भी क्या है, अगर ये डायरेक्टेड रहेगा, ठीक है, और ए साइक्लिक रहेगा तब इसका क्या आंसर होगा, डैग। चलिए नेक्स्ट, ए फुल बाइनरी ट्री विथ ए लीफ नोड हैज हाउ मेनी इंटरनल नोड्स, ये आपका इसका n-1 होता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि जाहिर सा बात है, इसके कितने चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन। ठीक है। इस नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, तो 2 चिल्ड्रन है। ठीक है। तो ये आपका L इज इक्वल टू I प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। L क्या है यहाँ पे, लिप्स है, और I क्या है, इंटरनल नोड है। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए I इज इक्वल टू L-1 इज इक्वल टू n-1, तो इसलिए 35 का B। चलिए, विच नोटेशन इज यूज्ड फॉर एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड, तो इसका तो आसान है, क्या हो जाएगा, बिगो हो जाएगा E। ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा, ये करता है लोअर बाउंड को। ठीक है। थीटा टाइट बाउंड को। टाइट बाउंड से मतलब क्या है, अपर प्लस लोअर। ठीक है। तो 36 का क्या हो गया, ए, बिगो। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीडी एल्गोरिथम इज यूज्ड इन, ग्रीडी एल्गोरिथम कहाँ यूज करते हैं, तो ग्रीडी एल्गोरिथम हम लोग यूज करते हैं हफमैन कोडिंग में। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, इसमें से देखिए और बताइए कौन सा लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। ये जो है क्या है, नॉट
रेगुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें मैचिंग एज एंड बीज नहीं चाहिए वो, ठीक है, रिक्वायर्ड है क्या, एज और बीज, इसलिए क्या हो गया ये, नॉट रेगुलर। चलिए नेक्स्ट, पंपिंग लेमा 39। तो पंपिंग लेमा किस में यूज होता है, ये आपका नॉन रेगुलरिटी बी, ठीक है। एनपी प्रॉब्लम, एनपी प्रॉब्लम पहला क्या है, सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, दूसरा वेरिफिएबल इन पॉलिनोमियल टाइम, सी नॉट वेरिफिएबल, डी नन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको P इज इक्वल टू क्या है, सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। NP इज इक्वल टू, इसका है कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल टाइम में, बट क्या हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है तो ये पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाइड हो जाएगा। क्या होगा, सॉल्व जो है वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेरीफाई जो है, ठीक है, वो हो जाएगा। तो एनपी प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, समझ में आया। तो 40 का क्या हो गया, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, चलिए बताइए जल्दी। ये है आपका प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की। तो ये जो है आपका प्राइमरी की इसका आंसर है, ठीक है। प्राइमरी की होता क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, ठीक है, और नल जो है, नल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। फॉरेन की जो है वो क्या है, रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल यूज टू मेंटेन रिलेशनशिप, और कैंडिडेट की क्या है, इसी प्राइमरी की का एक कह सकते हैं कि कॉलम रहता है, ठीक है, उसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। सुपर की क्या हो गया, एनी सेट ऑफ कॉलम डेट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, दैट इज सुपर की, ठीक है। तो 41 का क्या हो गया आंसर हमारा, ए, प्राइमरी की। नेक्स्ट, एसक्यूएल कमांड टू डिलीट ए टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, एसक्यूएल कमांड टू डिलीट अ टेबल स्ट्रक्चर, ये टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टर्म आते हैं, कौन कौन सा है, डिलीट है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, रिमूव है। तो इन चारों का मतलब अलग अलग होता है। डिलीट का क्या होता है, रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल
not the table itself। ठीक है। ड्रॉप का क्या होता है? डिलीट द entire delete the entire table structure along with all its data। ठीक है, ये ड्रॉप का होता है। ट्रंकेट क्या होता है? ट्रंकेट जो है, ठीक है, ये क्या करता है? रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड जो है उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, पर स्ट्रक्चर को ये रखे रहता है। ठीक है, क्या कहता है? ट्रंकेट रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है लेकिन स्ट्रक्चर को रखे रहता है। तो हमारे यहाँ क्या करा है? एसक्यूएल कमांड टू डिलीट ए टेबल स्ट्रक्चर। तो इसमें से अब रिमूव जो है वो आपको कोई एसक्यूएल का कमांड नहीं है। ठीक है, तो ये इसी तरह कैसे खत्म हो गया, हटा दीजिए इसको। तो इन तीनों में से है, तो क्या बोल रहा है? डिलीट में रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल नॉट द टेबल इटसेल्फ। ठीक है, और ड्रॉप क्या बोल रहा है? डिलीट द एंटायर टेबल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डिलीट टेबल स्ट्रक्चर, तो कौन कर रहा है? वो ड्रॉप कमांड कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42 का बी, ये आंसर हो जाएगा। राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन होपफुली आपको राइटिंग से नहीं, यहाँ पे समझने से मतलब होना चाहिए। आप समझिए इस चीज़ को। ठीक है, अगर समझने में कहीं परेशानी है तो आप बेसिकली कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और गाइज कहीं पे अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली सजेशन भी दीजिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं और आप तक और भी अच्छे कंटेंट दे सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना 43 पे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपका यहाँ पे क्या रिमूव करता है? ठीक है, तो फर्स्ट जो है, पहला, वो इसमें हम लोग क्या रिमूव करते हैं? पहला वाला में रिपी सॉरी रिपीटिंग ग्रुप। ठीक है, दूसरा में पार्शियल डिपेंडेंसी, तीसरा में ट्रांजिटिव। ठीक है, और चौथा में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हमसे तीसरा पूछ रहा है, तीसरा में क्या है? ट्रांजिटिव है, ये बी, 43 का बी। चलिए नेक्स्ट। इन ईयर डायग्राम ओवल रिप्रेजेंट्स, ओवल जो है, ठीक है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखिए इसमें एट्रीब्यूट एंटिटी रिलेशनशिप प्राइमरी की। तो ओवल जो है वो किसको करता है? यहाँ पे वो करता है एट्रीब्यूट को। ठीक है, एंटिटी को कौन करता है? रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है? रिलेशनशिप है, उसको कौन करता है? तो डायमंड। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो गया? ए।
नेक्स्ट, डीएमएल क्या हो गया? डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मॉडल लैंग्वेज, डाटा मार्कअप लैंग्वेज। तो डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, 45 का बी। एसिड स्टैंड फॉर डीबीएमएस में एसिड प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो एसिड प्रॉपर्टीज हमारा क्या क्या है? इसका ए आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। एटॉमिसिटी है, कंसिस्टेंसी है, आइसोलेशन है और ड्यूरेबिलिटी है। 46 का ए। डेडलॉक, डेडलॉक इन डीबीएमएस इज अवॉइड यूजिंग। क्या अवॉइड करता है भाई डेडलॉक? टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, टू फेज लॉकिंग, वेट डाई स्कीम, ऑल। तो डेडलॉक क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच मॉडल इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल? अब तो ये लड्डू है, और क्या चाहिए इसमें? वाटरफॉल, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, बाइनरी। चलिए चलिए बताइए बताइए जल्दी, क्या है 48 का? बाइनरी ट्री है भाई, बाइनरी ट्री है। इसमें नॉट पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को, क्वेश्चन में आएगा तो ये नहीं कर देना कि कंफ्यूज हो जाना कि वाटर है कि स्पाइरल। यहाँ नॉट देख लेना पहले, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। चलो 48 का डी। नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फोकसेस ऑन, ठीक है। टेस्टिंग जो है हमारा कौन कौन होता है? वाइट होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक होता है, और फिर क्या होता है? ग्रे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस पे फोकस करता है? जो वाइट बॉक्स है, ठीक है, वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है कोड प्लस फंक्शन पे, ठीक है। ये सिर्फ फंक्शन पे, ठीक है। और ग्रे बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फंक्शनलिटी पे करता है, ए होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट बॉक्स अभी बताया था, क्या हो जाएगा? तो व्हाइट बॉक्स का आपको ए हो जाएगा, इंटरनल लॉजिक, क्योंकि इसमें कोड प्लस फंक्शन दोनों की जानकारी रहनी चाहिए, तब जाके आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर पाएंगे, ठीक है। या कोई जो प्रोग्रामर होगा वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एआई इज कंसर्न्ड विथ। ये सब तो लड्डू लड्डू क्वेश्चन है। चलिए मशीनरी ने ये सारे, ये ऑल ऑल ऑल, 51 का ऑल। विच इज ए ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। 52 का ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम। अच्छा, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा रूल जो प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करे, चाहे वो 100% परफेक्ट ना हो, ठीक है। बात को समझे? मतलब मोटा मोटी भी अगर सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना जो मोटा मोटी सॉल्वेबल हो, दैट इज ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम। चलो ऑप्शन क्या क्या है? बीएफएस है, ए है, डीएफएस, डिजकास्ट्रा है। जो बीएफएस है और डीएफएस है, ठीक है, ये जो दोनों है वो
इनफॉर्म्ड, ठीक है, सर्च है। इसको हम लोग इनफॉर्म्ड भी बोल सकते हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब अभी बता दिया आपको, ठीक है, तो उसी के हिसाब से अनइनफॉर्म्ड सर्च पता कर लीजिए, समझ जाइए, ठीक है। अब डिजकास्ट्रा जो है, पहले भी बताया आपको, वो है शॉर्टेस्ट पाथ। तो बचता कौन सा है? यही तो बचता है। तो ये आंसर हो गया 52 का बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परसेप्ट्रॉन इज अ, क्या है भाई परसेप्ट्रॉन? ये है आपको लीनियर क्लासिफायर। ये हमारा किससे है? टीओसी से है, ठीक है। एक सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क मॉडल है जो इनपुट फ्यूचर को लीनियर डिसीजन बाउंड्री के थ्रू क्लासिफाई करता है, ठीक है, दैट इज परसेप्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आया? फिर से एक बार बोल देता हूँ। एक सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क मॉडल है जो इनपुट फ्यूचर को लीनियर डिसीजन बाउंड्री के थ्रू क्लासिफाई करता है। ये क्या है? परसेप्ट्रॉन। तो 53 का ए। इन एमएल ओवरफिटिंग अकर्स ड्यू टू, ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन लर्निंग में, सॉरी। चलिए मैं बताता हूँ आपको। सिंपल मॉडल, कॉम्प्लेक्स मॉडल, नॉइजी डाटा, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो सिंपल मॉडल क्या होता है? सिंपल मॉडल जो है वो होता है, कहाँ जाता है? ये लीड्स करता है कहाँ के लिए? अंडर फिटिंग के लिए, ठीक है। बच गया क्या? कॉम्प्लेक्स मॉडल और नॉइजी डेटा, ये दोनों, ठीक है। तो क्या है इसमें? कॉम्प्लेक्स मॉडल जो है और नॉइजी डेटा है, ये दोनों जो है वो है ओवर फिटिंग, ठीक है। अब समझते हैं कि ओवर फिटिंग है क्या। when model learn too much, when model learn too much detail from the training data, including noise and fails to generalize unseen data। तो भैया ओवरफिटिंग का मतलब सिंपल सा ये है, इस इतना तामझाम का मतलब आप मत समझिए, सिर्फ ये समझिए कि एक ऐसा मॉडल, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिलने पे, ठीक है, उसको क्या हो जाता है? वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा, क्या बोल सकते हैं उसको, इंफॉर्मेशन नॉलेज हो जाने के कारण, ठीक है, फेल का जो चांस होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉडल में क्या हो जाता है? बहुत सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब
छोटा सा दिमाग है और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा चीज समा जाए। ठीक है, तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओवरफिटिंग। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉडल और नॉइजी डेटा दोनों में है। तो 54 का डी आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, ट्यूरिंग ट्यूरिंग टेस्ट चेक्स। ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है, वो क्या चेक करता है? मैं तो आसान है, बता दो। मशीन लर्निंग, एआई इंटेलिजेंस, कंप्यूटेबिलिटी, सिस्टम चेकिंग। और ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो आपको चेक करता है क्या, एआई इंटेलिजेंस। 55 का बी। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है वो, सुपरवाइज्ड लर्निंग ये है आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन दिया रहता है, मॉडल दिया रहता है, उसको देख के आदमी जो है वो सीखता है। ठीक है, और इसमें अनलेबल्ड डेटा होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, उसमें कोई हिंट और ट्रेनिंग वगैरह नहीं रहता है, उसमें गेसिंग के बेस्ड पे, ठीक है, वो आपको उसमें सॉल्व करना पड़ता है प्रॉब्लम को। ठीक है, ये है टीओसी में। हम लोग अब देखिएगा, उसमें जो लेक्चर है उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो 56 का क्या हो गया, लेबल डेटा, ये ए। नेक्स्ट, के मीन्स, ये भी टीओसी का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, के मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया के का मतलब हो गया आपको क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ठीक है, 58, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज पार्ट ऑफ, एनएलपी किसका पार्ट है इसमें से, एआई का, ओएस का, नेटवर्किंग का, डीबीएमएस का? तो ये पार्ट है आपका एआई का। नेक्स्ट, इन मशीन लर्निंग बायस वेरिएशन ट्रेड ऑफ बैलेंस, 59 का क्या हो जाएगा, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, कॉम्प्लेक्सिटी, सिंप्लिसिटी। ये आपको दोनों आता है इसमें, ए और बी। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। 59 के बाद 60, डीप लर्निंग क्या करता है, डीप लर्निंग यूज डिसीजन ट्री, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, क्लस्टरिंग, लीनियर रिग्रेशन। तो डीप लर्निंग आता है आपका इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। नेक्स्ट, विच इज ए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, which is a preemptive scheduling algorithm, FCFS, first come first serve, round robin, non preemptive SJF, shortest job first, priority, non preemptive। क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, राउंड रॉबिन। FCFS क्या है, नॉन प्रेम्पटिव है। ठीक है, नॉन प्रेम्पटिव है ही, प्रायोरिटी ये भी है। तो कौन है, राउंड रॉबिन जो है वो है प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, चलिए 62, विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स। यूनिक्स में क्या नए प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए कौन सा यूज होता है फंक्शन, तो फंक्शन यूज होता है आपको फॉर्क। ठीक है, वेट में क्या होता है, एग्जिट में क्या होता है, एग्जीक्यूट में क्या होता है, रिप्लेस।
रिप्लेस करेंट प्रोसेस विथ न्यू प्रोग्राम। ठीक है। वेट में मेक पेरेंट वेट until child finishes। और एग्जिट में क्या होता है, टर्मिनेट ए प्रोसेस। ठीक है। तो क्या हो गया 62 का ए, ये हमारा सही आंसर। ठीक है। 63 विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर फ्रॉम बिलार्ड्स एनॉमली। 63 का विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर फ्रॉम बिलार्ड्स एनॉमली, क्या हो जाएगा इसका 63 का, LRU, FIFO, ऑप्टिमल, NRU। इसका हो जाएगा आपका FIFO। ये क्या होता है इसमें बेसिकली जो ये है बिलार्डिस का एनॉमली जो है वो क्या होता है कि कुछ कुछ जो केसेस हैं, ठीक है, जैसे ही पेज का, ठीक है, मेमोरी जो बढ़ता है, ठीक है, फ्रेम जो है बढ़ता है, तो वैसे ही आपका क्या होता है, फॉल्ट जो है, ठीक है, मतलब पेज फॉल्ट जो है वो ज्यादा होने लगता है, बढ़ जाता है। समझे क्या होता है कि जैसे ही नंबर ऑफ पेज फ्रेम इन मेमोरी increases, then the number of page fault is also increases। तो यही होता है बिलार्डिस एनॉमली। और ये किस रूल पे चलता है, तो फीफो पे चलता है। 63 का क्या है, बी आंसर। सीमाफोर इज यूज्ड फॉर, सीमाफोर क्या होता है, सीमाफोर होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल। क्या होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टूल। ठीक है। तो वैसे ही 64 का ए हो जाएगा आंसर, सिंक्रोनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल सेंडिंग। ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा 65 का SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 66 IP एड्रेस ये जो है, ठीक है, ये किससे बिलोंग करता है, तो IP एड्रेस का क्लास जो है वो यहाँ लिखा हुआ है ABCD। ठीक है। तो ये कितना से कितना होता है, क्लास ए का होता है 1 to 126, बी का होता है कितना 128 टू आपको 191, सी का कितना होता है 192 टू 223। ठीक है। और डी का कितना होता है 224 टू 239। तो यहाँ पे कितना है हमारा 172 है। तो 172 किस में आ रहा है, क्लास बी में आ रहा है, 128 टू 191। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लास
बी। ठीक है, 66 का बी। 67 मैक्सिमम लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस इन बिट्स, बिट्स में बताना है। ठीक है, तो ये 32 बिट। नेक्स्ट, विच डिवाइस वर्क एट डेटा लिंक लेयर? स्विच, राउटर, हब, गेटवे, बताइए। गेटवे जो है वो कहाँ वर्क करता है? वर्क एट मल्टीपल लेयर। हब जो है वो कहाँ करता है? ये करता है आपको फिजिकल लेयर में। राउटर करता है नेटवर्क में। ठीक है, स्विच जो है वो कहाँ करता है? तो स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर में करता है। ठीक है, तो 68 का कौन हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन TCP कंजेशन कंट्रोल? कौन सा एल्गोरिथम है TCP कंजेशन कंट्रोल में? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लो स्टार्ट। ठीक है, DNS डोमेन सिस्टम यूजेज विच प्रोटोकॉल? तो इसका हो जाएगा ये सी, बोथ। ठीक है, TCP UDP बोथ। क्यों? क्यों? पोर्ट जो है दोनों का सेम यूज होता है। कौन सा? पोर्ट 53। ठीक है, पोर्ट कौन सा है? 53। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालवेयर? इसमें से मालवेयर कौन नहीं है? फायरवॉल जो है वो क्या है? सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, रैंसमवेयर क्या होता है? डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और उसके बदले में क्या करता है? मनी मांगता है। ठीक है, मनी डिमांड करता है। वॉर्म क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर। ठीक है, ट्रोजन क्या होता है? मैलिशियस प्रोग्राम है एक। ठीक है, क्या है? प्रोग्राम है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट, फायरवॉल वर्क्स ऑन विच लेयर? किस लेयर में फायरवॉल वर्क करता है? नेटवर्क, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, सभी में करता है भाई, सभी में। 73, विच OS इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्सेस में से कौन सा है? सोलारिस, मैकओस, लिनक्स, विंडोज। तो हमारा ओपन सोर्स जो है वो है आपका लिनक्स है। कौन? बी, लिनक्स। थ्रैशिंग occurs ड्यू टू हाई पेजिंग, लो CPU यूटिलाइजेशन, टू मैनी प्रोसेसेस, ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, इन रेड जीरो डाटा इज मिरर स्ट्रिप्ड पैरिटी एरर चेक्ड, बताइए क्या होगा? चलिए, विच लेयर इंश्योर रिलायबल ट्रांसमिशन? इसका आंसर हो जाएगा आपको ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑल। ठीक है, ये ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट,
विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन आरएसए इंक्रिप्शन। इसका देखिए फुल फॉर्म राइवेश शामिर एडलमैन होता है। डिस्क्रीट लॉग जो है वो किसके लिए होता है, आपको डीएसए के लिए होता है। और डिफी हेलमैन जो होता है वो की एक्सचेंज एल्गोरिथम है। ठीक है, तो 78 का क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम आरएसए इंक्रिप्शन। ठीक है, 78 का ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। देखिए सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या होता है, आपको जो की होता है टाइम ऑफ एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन सेम की यूज होता है, वो सिमेट्रिक में होता है। और एसिमेट्रिक में क्या होता है, अ, इसमें क्या होता है, सेम की यूज्ड इन एन्क्रिप्शन प्लस डिक्रिप्शन। ठीक है, और एसिमेट्रिक में क्या होता है, पब्लिक की होता है। ठीक है, और प्लस इसमें प्राइवेट की होता है, ये एसिमेट्रिक में होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक पता चला। तो इसमें जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है वो एईएस में होता है, 79 का बी। ठीक है, IPv6 यूजेस एड्रेस साइज ऑफ 80 का 128 बिट्स होगा। IPv6 का क्या होगा, 128 बिट्स। नेक्स्ट दोस्तों, यही था टेस्ट, अपना मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें आप लोगों ने मिला लिया होगा कितना आपका आंसर सही है और किस लेवल का तैयारी है, क्योंकि ये बिगिनर्स लेवल का क्वेश्चन था। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप काइंडली कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को और इम्प्रूव कैसे करना है ये बताइएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही मोटिवेशन जो है वो आपके लिए एक नए नए वीडियो लाने का काम करता है और आप तक नए नए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तैयारी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन मैं आप तक देता रहूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद कहूँगा आपको और विदा लेना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।